कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, कभी कभी वे किसी दरवाजे की दस्तक होते हैं। ऐसा ही एक सपना हर रात युवराज को आता था। हर रात एक ही दृश्य, घना अंधकार, पुरानी खंडहर जैसी जगह, और उस जगह के बीचों बीच एक काला दरवाजा। वो दरवाजा न तो लकड़ी का था न लोहे का, वो जैसे अंधेरे से बना हो। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे और वो शब्द चमकते थे जैसे उसे पुकार रहे हो। और फिर एक गूंजती हुई आवाज जो झूठ के साथ जीता है। काला द्वार उसी को बुलाता है, तैयार हो। हर बार युवराज पसीने पसीने होकर उठ बैठता, घड़ी देखता, बिल्कुल 3:33 बजे। युवराज ने अपने इस सपने के बारे में नित्या को बताया, उसकी सबसे करीबी दोस्त। नित्या सिर्फ समझदार ही नहीं थी, बल्कि पुरानी किताबों और रहस्यमय घटनाओं में उसकी गहरी रुचि थी। दोनों ने मिलकर उस सपने की तह तक जाने की ठान ली। स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। प्रोफेसर आर्यन की डायरी। एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल पहले एक रहस्यमय खोज में लापता हो गया था। डायरी में लिखा था, काला द्वार हर 100 वर्ष में एक बार खुलता है। वह सिर्फ उसी को बुलाता है जो सच से भाग रहा हो। नित्या ने युवराज की आंखों में देखा और कहा, युवराज, वो तुम्हें बुला रहा है। एक रात दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के भीतर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के खंडहरों में दबा हुआ था काला द्वार। दरवाजा वैसा ही था जैसा युवराज ने अपने सपनों में देखा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाजा अपने आप बोलने लगा, 3 पहेलियां हल करो और सच का द्वार खुल जाएगा। पर यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम खुद से दूर हो जाओगे। पहली पहेली आई, मैं वो हूँ जो कभी दिखाई नहीं देता, पर हर पल साथ रहता हूँ। मैं हर सच का गवाह हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। नित्या ने तुरंत उत्तर दिया, समय। दरवाजे का पहला ताला खुल गया, एक नीली रोशनी सी बाहर आई। दूसरी पहेली, मुझे अगर तोड़ दिया जाए तो फिर कोई जोड़ नहीं सकता, पर मुझ पर हो विश्वास तो हर दरवाजा खुल सकता है। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, विश्वास। दूसरा ताला भी खुल गया, मगर अब डॉट सब कुछ बदलने वाला था। तीसरी और अंतिम पहेली आई, मैं वही हूँ जो तुम हो, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। मैं वो अंधेरा हूँ जिसे तुम छुपाते हो, बताओ मैं कौन हूँ। युवराज चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने नाना की मौत का सच कभी किसी को नहीं बताया। मैंने खुद को ही दोषी माना। मैंने अपने डर को अंदर ही अंदर दबा लिया। और फिर उसने कहा, डर। तीसरा ताला भी खुल गया। काला द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। दरवाजे के भीतर एक दूसरी दुनिया थी, काली, धुंध से भरी, और वहाँ खड़ा था युवराज का ही दूसरा रूप। एक और युवराज, लेकिन पूरा अंधेरे में डूबा हुआ। विराज, युवराज की ही छाया, उसका डर, उसका झूठ, उसका छुपा हुआ सच। विराज बोला, तू मुझसे भागता रहा, लेकिन अब तुझे मुझसे लड़ना होगा। एक लड़ाई छिड़ गई। युवराज बनाम विराज, सच बनाम झूठ, प्रकाश बनाम अंधकार। लेकिन युवराज ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने बस पास पड़ा एक आईना उठाया और विराज के सामने कर दिया। आईने में विराज का रूप बदल गया। अब वो कोई दानव नहीं था, वो बस एक रोता हुआ बच्चा था। युवराज मुस्कुराया और कहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तू भी मेरा ही हिस्सा है। विराज धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और अंत में गायब हो गया। अब संगीत धीमा और सुकून भरा हो जाता है। काला द्वार अब एक श्वेत प्रकाश में बदल गया। युवराज बाहर निकला। नित्या उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, वेल डन। नीचे हस्ताक्षर, प्रोफेसर आर्यन। युवराज ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ शांति थी। हम अपने सबसे बड़े शत्रु से बाहर नहीं, भीतर लड़ते हैं। सच से भागने वाले दरवाजे बंद पाते हैं, और जो उसका सामना करते हैं उनके लिए हर काला द्वार खुल जाता है। याद रखो, हर काला दरवाजा किसी उजाले की ओर खुलता है।